अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी ठीक। जी दोस्तों, करते हैं जी, कंटिन्यू करते हैं जी, आते हैं आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। अच्छे शौक़ के हवाले से पहले ही दोस्तों को अपडेट किया हुआ है कि जब भी दिखाना है अच्छा शौक़ और अच्छे लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात। इसका सिलसिला 3 दिन से मुसलसल जारी है। कराची का तूफ़ानी दौरा जो सुबह से शाम तक जारी रहता है। मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई उस्ताद राशिद भाई भी मेरे साथ हैं। ज़ाहिद साहब आज मुझे लेके आए हैं जी, ये साथ जावेद हसन नॉर्थ नौजमाबाद में, ये इनकी छत है। नॉर्थ कराची में इनकी छत है। मिलते हैं। इनके कुछ ख़ास कबूतर हैं जो मैंने पहले नहीं देखे। इतने लाजवाब और इतने बड़े कबूतर, इनको ये बाजराई कहते हैं, इंडियन बाजराई या पता नहीं क्या क्या नाम दिए हैं, लेकिन कबूतर बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह के। मैं अभी दिखा के आया हूँ आपको। मैं कोशिश करता हूँ कि इस बात को कंटिन्यू करते हैं ताकि ये मामला आगे बढ़े जी। एक तो जी मेरे साथ मेरा प्यारा भाई राशिद भाई। राशिद भाई कैसे हैं जी? अल्लाह का करम है। मलिक साहब आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। राशिद भाई आज जिस बड़ी पर्सनालिटी के साथ आप मुझे मिलवा रहे हो, आज़ाद आज जी, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला हमारे इस शौक़ के लिए। और जावेद भाई से भी हमने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा आप टाइम दिएगा। मसरूफ़ आदमी है, कारोबारी आदमी है, इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। इनके भी शुक्रगुजार हैं, आपके भी। आप इतना बड़ा फासला तय करके, मगर आज हम इस मुकाम पर आपको वो कबूतर दिखाने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कि जो पाकिस्तान के अंदर शायद ही, नामुमकिन तो कोई भी नहीं है, हाँ, होंगे, किसी के लिए नहीं कहते, मगर इंशाअल्लाह ताला इतनी क्वांटिटी में, इतनी क्वालिटी के अंदर आपको पाकिस्तान की किसी छत पे कबूतर नज़र नहीं आए होंगे। मयारी कबूतर, हर कबूतर अपने कलर के शनाख्त के साथ अलग नज़र आएगा आपको। बिल्कुल ठीक है। किसी का नाम देवबंदी कोई लेता है दुनिया के अंदर तो देवबंदी दिखा देंगे आपको। कोई बाजराई कहता है तो बाजराई हाई क्वालिटी के वो दिखा देंगे। कोई मोती वाला कहता है तो वो मोती वाले आपको इस छत के ऊपर मिल जाएंगे। कोई अच्छे डब वाला कहता है वो आपको मिल जाएंगे। कोई अच्छे टेडी कहता है वो कबूतर आपको यहाँ मिल जाएंगे माशाल्लाह। क्या राशिद भाई, ये टेडी गोल्डन तो लोग बहुत देखते हैं, मजा तो उनका है कि जो मुनफरद चीज हो, बिल्कुल यूनिक चीज, यूनिक। ये तो सुबह से शाम तक दिखा रहे हैं टेडी गोल्डन डब वाले। मैंने इससे पहले भी आपने दोस्तों से आपका तारुफ कराया, दोस्तों के पास हम गए, उनके इंटरव्यूज चले। तो जिस तरह दीगर दोस्तों के पास गए ना, उसी तरह जावेद भाई भी हमारे काबिल एहतराम और मोहतरम दोस्तों में से इनका शुमार होता है। कराची की अच्छी कबूतर परवरी के नाम से पहचाने जाते हैं शौक के हवाले से। असल में इनका किरदार, इनका शौक जो है ना, वो अपने दोस्तों की सपोर्टिंग करेक्टर में रहा है। ये कभी अपने दोस्तों की कंपटीशन के अंदर कबूतर उड़ाने के उसमें नहीं खड़े हुए कि ये आरिफ खान की छत है तो मैं उससे मुकाबला कर लूँ, हाजी यूसुफ की छत है तो उससे मुकाबला कर लूँ, या सरदार कयूम की बड़ी छत है उससे मुकाबला कर लूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सिर्फ अपने दोस्तों के कदम से कदम मिलाकर हर कंडीशन के अंदर, हर सीजन के अंदर शौक करने के लिए तैयार रहते हैं माशाल्लाह। अच्छा इनका शौक है। इससे अभी इन्होंने अबू धाबी कप के अंदर शौक किया था। अबू धाबी कप के अंदर छतों के अंदर अक्टूबर वाले कप में, जी हाँ, वर्ल्ड फेमस शख्सियत वकील साहब की छतों के साथ
इनका कंपटीशन हुआ, मुकाबला किया, शौक किया इन्होंने, उसके अंदर थर्ड पोजीशन हासिल की। माशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे इससे प्लेयर। कल भी इलाकाई टूर्नामेंट्स हैं या कराची लेवल के बड़े बड़े टूर्नामेंट, बड़े बड़े खिलाड़ियों के दरमियान इन्होंने कहीं ना कहीं पोजीशनों के अंदर अच्छी कारकर्दगी इन्होंने दिखाई है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी जी। करते हैं जी, बाकायदा आगाज़ करते हैं जावेद भाई से। उस्ताद जावेद हसन किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। कराची के हवाले से अगर हम आते हैं तो किसी ना किसी जगह इनका जिक्र ज़रूर होता है जी, किसी ना किसी हवाले से। तो शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज बेहतरीन कबूतरों के साथ जावेद साहब की जो बेहतरीन शख्सियत है तो उसको भी आपको दिखाएंगे। सुबह निकले थे तो बहुत ठंडक थी, अब बैठे हैं तो गर्मी लग रही है। जावेद भाई इधर आए मेरे साथ। जी जावेद भाई मेरे साथ आ गए हैं जी। उस्ताद जावेद हसन साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं। जो यूनिक बर्ड जिनका अभी जिक्र किया गया है, डैडी गोल्डन से हट के, डब वालों से हट के, जैसे इंडियन बाजराई है, मोतियों वाले हैं, दूसरे जितने भी ब्रीड इनकी है, इतनी कसरत में और इतनी तादाद में पड़े हुए हैं, सारे तो हम दिखा नहीं सकते। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा इनसे कि चंद बर्ड जो है ना, जो असब कलर वाइज प्योर है, जिनकी वजह से ये इनके नाम की जान और पहचान होती है, वो हमें शौक करवाएं। फिर कुछ सवालात इनसे करेंगे जो यूनियन साजी के हवाले से होंगे, छोटे मोटे कुछ मसले मसाइल के हवाले से होंगे। अगर ये पसंद करें तो सिलसिला चलाएंगे। जी आप तो SHO साहब हैं, आपके हर सवाल का जवाब देंगे, ऐसी बात नहीं है। जावेद भाई सवाल चाहे जावेद तो भाई, दोस्तों के दोस्त हैं, आप मोहब्बत से आए हमारे पास, इंशाल्लाह आपको जवाब भी मोहब्बत वाला मिलेगा। शुक्रिया जावेद भाई, बहुत प्यारी पर्सनालिटी का मालिक है माशाल्लाह। आप देख रहे हैं स्माइली चेहरा है जी, हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं, जैसे दोस्त हमें कहते हैं जी हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। जावेद भाई भी ऐसी हैं माशाल्लाह। जावेद भाई क्या दिखा रहे हैं मैं आज आपको ओरिजिनल इंडियन ब्रीड दिखाऊंगा। अच्छा ठीक बाजरी ब्रीड, जी। इसमें बाजरी है, सिल्वर बाजरी है, इसमें अच्छा। ठूड वाले हैं और ठूड वाले, फुड वाले, हाँ फुड वाले, और इसमें एक नायाब नस्ल है चंदा खानी। चंदा खानी हाँ, ठीक हो गया। तो ये अब आपको देखने को नहीं मिलेगा और मेरे पास क्वांटिटी में है और बड़े साइजों में। मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। टैडी गोल्डनों का नाम तो रोज सुनते हैं। अच्छा ये टैडी है, ये हर एक के पास है ना, ये जो अब दिखाऊंगा ना ये हर घर पे नहीं मिलेंगे। इसलिए तो आए हैं कि इतने और बड़े कबूतरों को लोगों को जेडी शौक भाई है। आज आप भी पहली दफा इन कबूतरों का शूट करेंगे, आप देखेंगे आपको मजा आएगा। ठीक। बड़े सर के, हाँ। सफेद आंखों में, हाँ। साइज बड़ा और कलर में। अच्छा जावेद भाई, आपने अभी एक लफ्ज़ बोला है बड़े सरों में। बड़े सर में अच्छा इसका भी कोई फर्क होता है छोटे या बड़े सर में? मेरा जो एक छोटा तजुर्बा है, हाँ जी, जितने कबूतर हैं अच्छे, हाँ जी, इनके पीछे 200 साल 500 साल पहले सब बड़े सर के कबूतर थे, बड़े साइज के। बाद में अच्छे उस्तादों ने इनको उड़ाने के लिए इनका साइज छोटा किया है, मेंटेन किया है अब इनकी परवाज लाने के लिए। सही है ना, तो ये अब कद पे छोटे हो गए, लेकिन असल जो कबूतर इंडिया में अभी भी है ना, सब बड़े साइज के, बड़े साइज के। तो मेरा इंडिया में बड़ा मुशाहिदा है, मैं तकरीबन 40 साल से इंडिया जा रहा हूँ माशाल्लाह। और मैं बहुत जगह जाता हूँ, वहाँ बांग्लादेश बहुत गया हूँ, तो मेरा बड़ा तजुर्बा, बड़े मेरे दोस्त हैं इंडिया में, तो वहाँ मैंने जो कबूतर देखे ना, मैं पहले सोचता था यार ये कबूतर हमारे पास आ जाए। फिर आके मैंने जुस्तजू की और हमारे राशिद भाई हैं जिनकी मोहब्बत की वजह से ये कबूतर मुझ तक, हाँ ये इसका मलदखल है, ये कबूतर मुझ तक पहुँचे। और माशाल्लाह आज जो ये कबूतर मैं आपको दिखाऊंगा ना, और देखने वाले खुद बोलेंगे कि वाकई ये कबूतर जो है ना वो और जगह नहीं नजर आएंगे। जावेद भाई दिखाएं, फिर लोग इश्तियाक कर रहे हैं। बिल्कुल कौन सा अच्छा बर्ड आप दिखा रहे हैं? दोस्तों रवायत को बरकरार। जेदी भाई आपके दोस्तों का अंबार लग गया है, देखने वालों का सलाम भी कर रहे हैं। और जावेद भाई, दो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, कौन सी यूनिक चीज़ है जो अभी दुनिया भर से लोगों ने आना शुरू हो गए हैं, फॉलोवर्स आ गए हैं जेदी भाई के माशाल्लाह। और ये एक हैरान कुन अल्फाज इन्होंने अदा किया है कि वो कबूतर दिखाएंगे जो आज तक किसी ने दिखाए नहीं होंगे, ना हमने देखे होंगे इतने बड़े साइज में। ये तो मेरे जितना ही है। इसकी अगली नस्ल आपके बराबर हो जाएगी। सही है, ले जी। और वाकई बहुत बड़े तो दोनों हाथों में भी पूरा कबूतर नहीं आ पा रहा है।
एक मिनट मैं सीधा कर लूँ थोड़ा सा। राशिद भाई अगर ये देखें चील के बराबर पल्ले हैं इसके। इतना बड़ा कबूतर है माशाल्लाह, ये देखिए ना हाथ में भी नहीं आ रहा है, हाँ इतना बड़ा कबूतर है, जी जी माशाल्लाह। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये जो लोग हाथ का इशारा करके निशान लगाकर बताते हैं ना इतना बड़ा कबूतर, ऐसे ऐसे तो ये वही कबूतर आज दिखा रहे हैं आपको कि इनके साइज में देख लें आप। जी राशिद भाई लोग सिर्फ ये बताते इनके हैं। पर भी दिखाए, वैसे तो ये जड़े में है मगर माशाल्लाह चील के बराबर पर है। ये केदी भाई ये सिल्वर बाज रही है, ये सिल्वर बाज। सिल्वर बाज रही है। ले जी मेरा भाई कह रहा है जी, मेरा हम नाम जी, कि ये सिल्वर बाजरे कबूतर जिसका आप शौक कर रहे हो, ये सिल्वर बाजरा ही है। बहुत से दोस्तों ने, चूंकि नए शौकीन जो आते हैं उनको इन कबूतरों के नामों का भी नहीं पता। ठीक है जी राशिद भाई। जी जी मैं इसकी जरा आंख दिखाइएगा। मैं दिखाता हूँ, ये तो काबू नहीं आ रहा। माशाल्लाह बड़ा भी है ना, ये देखिए जी इसकी आंख कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह। ठीक है जी, और इसका कलर देखें सारा जी, ये देखें जी इसकी फुल स्ट्रक्चर जो है पीछे से माशाल्लाह बहुत बड़ा साइज का कबूतर है। और जहाँ तक गालिबन मैंने सुना है, शायद मैं गलत हूँ, जी राशिद। जो कबूतर अपनी असल हालत में होते हैं ना, इंडिया के हैं या ये इराक से आए, जहाँ से भी असल हालत में कबूतर है तो उसका सर बड़े नजर आएंगे, उसके पल्ले बड़े नजर आएंगे, साइज बड़े नजर आएंगे। यही मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा है कबूतरबाजी को, जो ये हाथ में नहीं आ रहा इनके। अब इससे बड़ा नहीं ये ठीक है। अच्छा इसमें कलर जो है ना 2-3 वो हमें दिखाए, वो भी दिखाए जी। दोस्तों आप इस पे अपनी राय दीजिए, इतना बड़ा कबूतर। वैसे तो अगर हमारे पास उधर पंजाब में हो तो राशिद भाई हम इसको मोती वाला कहते हैं, आप मोती वाला कहते हैं, ठीक है ना, बेसिकली हम ब्रीड ये वही है। कबूतरों को तकरीबन मोती वाला टाइप कबूतर कहने हैं। लेकिन ये कबूतर की वैसे फिजिक, स्ट्रक्चर और इसका जो भी है सारा, ये मुल्क रहता है उन मोती वाले से मिलता नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। वाह जी वाह, ले जी देखिए जी, ये देखिए जी दोस्तों, ये देखिए कितना बड़ा कबूतर। लोग पंजाब में, दुनिया भर में अपने जो बुल होते हैं ना, बुल जानवरों के अंदर गाय भैंसों में जो बुल दिखाते हैं कि जी हमारा कितना बड़ा बुल है, तो आज आप फखरिया तौर पे ये देख सकते हैं कि कबूतरों का बुल जो है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो जेदी मलिक साहब के हाथ में काबू नहीं आ रहा है। काबू ये इनसे कुश्ती लड़ रहा है। जावेद भाई ठीक है। ये बुल जो है ना इस वक्त कितना बड़ा है, इसकी दुम देखें, इसका साइज देखें। जदी भाई आज हम दोनों मिलके इस कबूतर का नाम बुल रखते हैं। जावेद भाई से कभी भी बात करेंगे तो बुल का पूछेंगे, बाजरे बुल कबूतर। बाजरे बुल। हाँ एक मिनट दिखाया जी। जी ये बुल कबूतर, और इसकी आंख देखें, इसकी क्लास देखें इस कबूतर की। पक्की आंख, बड़ा सर। इसका स्ट्रक्चर अगर यहाँ से लेके शुरू करूं और आखिर तक जाऊं मैं, ये देखें तो ये हमारी आधी मूवी इसी में खत्म हो जाएगी। इसको इतना बड़ा है माशाल्लाह। चील कितना बड़ा है, चील ये देखें कितना बड़ा है। इसको देखने के लिए भी हमें पीछे होना पड़ रहा है। बिल्कुल पूरा नहीं आ रहा, यूनिक है जी भाई, अपनी नोयत के मुनफरद और मुनफरिद कबूतर है। मजा आया देखकर आपको? बिल्कुल, मेरा ख्याल है मेरे जो व्यूवर्स हैं वो भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि इतने अच्छे और इतने साइज में और इतने ये सुदान में कबूतर उन्होंने पहले नहीं देखे होंगे, नहीं देखे अंदर से भी। लेकिन ये जो कबूतर है, ये कबूतर हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं लाड़काना के, उस्ताद इख्तियार अली चांडियो साहब, उनके पास भी ये उन्हीं से लिए थे, बच्चे लिए थे, 1-2 जोड़ा लिया था। उस टाइम के अंदर 10-12 लाख रुपए खर्च किए थे ये कबूतर लेने के। बड़ी रिक्वेस्ट पर उन्होंने दिए थे, वो देते भी नहीं। वो कबूतर देते हैं दुनिया को, मगर जो यूनिक कबूतर उन्होंने जावेद भाई को दिए ना, वो कबूतर पाकिस्तान में किसी को नहीं दिए उन्होंने। और वो भी दिया है राशिद की वजह से, इनके ताल्लुकात थे। वो मेरा बड़ा प्यारा भाई है। नहीं उठा रहे थे वो 6 महीने से, मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैंने कहा यार मेरा फोन नहीं उठा रहे, फिर मैंने राशिद से कहा। अच्छा यार इसके पंजे भी देख लो, देख ले रंगीन है। मुकम्मल कबूतर अपनी शान के अंदर, अपनी कौमियत के अंदर किसी मुकम्मल। खिलाड़ी के हाथ लग जाए ना, वो उससे वो चीज बना सकता है। जैसे जैसे क्रॉस करते रहेंगे क्लास में चाहिए ना। ये देखो जी कितनी बड़ी है इसकी साइज माशाल्लाह। ये देखिए जावेद भाई सही तरीके से दिखा दें। ये कैमरा भी मुझे दूर लेके बनाना पड़ रहा है इस कबूतर को, क्योंकि इसका साइज इतना बड़ा है कि इसका करीब नहीं जा पा रहे। क्या बात जावेद भाई, कब से है यार ये तो अभी 3 साल से शौक हुआ है। अच्छा और इनकी वजह से मेरा शौक 10 गुना बढ़ गया है।
मैं अंदर गया था ना क्या पहले, तो मैंने इसमें लाल कलर में लिखा है सुर्ख आते हैं। वो सुर्ख वाले दूसरे हैं, मेरे पास इसमें भूरे बाज रही हैं, जो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कोई नहीं दिखाएगा। ये सिल्वर है जो, ये सिल्वर बाज रही, वो लाल वाले और है, वो भूरे बाज रही है, भूरे बाजू। एक सबज बाज रही है, वो भी अलग आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। चल वो भी दिखाएं दो। या एक एक करके नस्ल आपको दिखा रहे हैं। यही कबूतर इनके पास क्वांटिटी के अंदर मौजूद हैं। अगर जो एक दिखा रहे हैं ना, एक के 20 दिखा सकते हैं आपको, मगर ये टाइमिंग की शॉर्टेज की वजह से जो है ना, आगे भी काफी आप हाँ आपकी मसरूफियत बहुत है, आप टाइम निकाल कर आ जाते हैं। जैसे ये बर्ड हमें दिखा रहे हैं जावेद हसन भाई, ये बर्ड इख्तियार के पास हैं। मैं कभी कभी उनकी तस्वीरें देखता हूँ जी जी, लेकिन आज पर्सनल ये सामने देख रहा हूँ लाइव, तो अजीब लग रहा है, कैसा मजा आ रहा है बड़ा देखने में। मजा जी। ये चंदा खानी, ये चंदा खान, ये चंदा खानी, ले जी ये चंदा खानी कबूतर, इसकी छाप अलग वाह है, जी ये वाह जी वाह। कोड़ियों वाली छाप है इसकी। इसको बोलते हैं चंदा खानी जी। सीना दिखाइएगा सामने से। वालेकुम वालेकुम सलाम, ये है जी महराज भाई। अस्सलाम वालेकुम महराज भाई, कैसे हैं आप, खैरियत है? ग्रेट। महराज भाई उधर आ जाएं सामने। आ जाए इधर, आ जाए राज भाई, बैठे बैठे देखिए जी, करे शौक जी। महराज भाई आओ ना, देखिए इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर। इधर आए जी। एक पर्सनालिटी और आई है जी हमारे साथ जी, कराची के। महराज भाई का मैं तारुफ, महराज भाई हमारे क्लब के सरपरस्त आला है, माशाल्लाह बेहद निहायत ही नफीस इंसान और शरीफ आदमी। मेरे साथ रहते हैं देखते हैं जी, ये लाइव में भी होते हैं माशाल्लाह, मोहब्बत है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे इसके साथ साथ मैं भी थोड़ा सा तारुफ करा दूं। महराज भाई अपनी ज़ात में एक बेहतरीन इंसान है, बड़े मोहब्बत करने वाले, पुरखलूस, और गुफ्तगू के मयार इनका बहुत अच्छा है माशाल्लाह। इसके साथ साथ इंसानियत के अलावा जो कबूतर की पहचान है ना इनको, माशाल्लाह कबूतर की नस्ल से लेके, रंगत से लेके, हर क्वालिटी के अच्छे क्वालिटी के कबूतर इन्होंने अपने पास भी रखे हुए हैं और बेहतरीन शनाख्त रखते हैं माशाल्लाह ये कबूतर। जी ये कब शौक दिखा रहे थे हम आपको। ये छाप देखें, ये छाप जो है ना वो सिक्के वाली छाप है। सुन लें जावेद भाई की, क्योंकि इनके मतलब वही ज्यादा जानते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखिए जी कितना बड़ा कुंदा और ऊपर बगल का इसकी छाप, इसकी क्वालिटी। जल्दी आओ, ये कबूतर जो है ना, एक मिनट। अच्छा ये इस कबूतर की छाप के बारे में मैं ये बताता चलूँ आपको कि ना ये किसी डब वालों से बने, ना किसी छापदार कबूतरों से बने, ये अपने खानदान के अंदर ओरिजिनल। इसकी जो है ना गला, इसकी आंखें, इसका सर देखें, सिल्वर आंख, इसका माशाल्लाह इसकी तारीफ में जो अल्फाज कहे जाएगा। ये इनको कोड़ियाँ बोलते हैं, कोड़ियों वाली छाप है ये। जैसे हम बोलते हैं ना मिस्से डागों वाले, ये इनको कोड़ियाँ बोलते हैं। हाँ, डब वालों की छाप अलग होती है, मिस्सों की छाप अलग होती है। इसका मुखड़ा दिखाइए, सीना और गला दिखाइए। ये जी मुकम्मल कबूतर देखिए, बहुत आला, बहुत आला। वो वाले तो बहुत ज्यादा। जैदी भाई आपको तो परेशान कर दिया इन कबूतरों ने, हाथ में हाँ बिल्कुल ऐसे। और इनका ये गड्ढा बनता है, हाँ सीना खुल जाएगा इसका, ऊपर छाप आएगी इसकी। अच्छा रशद भाई, अगर इनको क्रॉस करते हैं हम, जी, ये तो कबूतर शाम को बैठेंगे नहीं। ये ऐसा हुआ है, इख्तियार भाई ने बहुत जमाने तक लाड़काना की कबूतर परवरी पे अपनी धाक बिठा के रखी। और इसको देखें, इसकी गंडेरियां देखें, दुम की कैसी बनी, खूबसूरती की इंतहा है जी। ये इसकी अपनी ही जाती क्वालिटी है, किसी से मेल देकर नहीं बनाई ये कबूतर, प्योरिटी में है बिल्कुल, बिल्कुल प्योरिटी के अंदर माशाल्लाह ये कबूतर। इसमें कोई मेल नहीं है, ना टड़ी, ना नहीं नहीं नहीं, ये अपने मेल दे दिया ना, ये खराबी आ जाएगी। ये ऐसे खूबसूरत। हाँ, मिराज भाई कैसे है आपके, तो ये रास्ते के कबूतर है, क्या कहते हैं? कोई सानी नहीं है इनका वैसे। अच्छा, आपके पास कौन से हैं? पुराने में से कौन कौन से पड़े हुए हैं? तो मुख्तलिफ नामों से हैं। क्या आप क्या नाम देते हो? सोने की कड़ी वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो जिनको हम तितलियाँ भी कहते हैं, कुछ एंटीने वाले हैं, ऐसे मशहूर पुराने कबूतर हैं, मतलब वो नामों से नहीं, अपनी नामों से रखे हुए हैं, मुख्तलिफ नाम रहे। वैसे नस्लवाइज जैसे ये कबूतर हम देख रहे हैं, सलवाबाद रही, अमीनबाद रही, दूसरे वगैरह नस्ल हैं, तो उनका वैसे नस्लवाइज कौन से कबूतर? देखिए हर कबूतर अपना मेयार रखता है, ये दौरे कदीम के आला कबूतरों में से थे, ये इसी में है, ये भी बना नहीं है। ये देखें देखें ये देखें।
ये 4 साल तक अपना कलर बनाते हैं, हर साल कलर बदलेंगे अपना। इसका सर देखें माशाल्लाह मुर्गे की तरह सर है इसका। ये देखिए जी कितना बड़ा है, यहाँ से दिखाएं तो ये कैमरे में नहीं आ रहा। पीछे करना पड़ेगा। ये देखिए जी इसका कलर, ये देखिए छाती इसकी कितनी चौड़ी अच्छा है। एक चीज और मैं इनमें देख रहा हूँ मलक साहब कि जो कबूतर जितने बड़े साइज के होते हैं ना वो बड़े लेजी किस्म के होते हैं, ढीले कितने डाले। active हैं? ये इतने एक्टिव हैं कि अपने आप में हाथ रखने नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसे देखिए, ये इनकी कितना पावर बड़ा है। देखें, इनकी एक्टिविटी देखें माशाल्लाह कि ये बड़ी अच्छी बात नोट की, कंट्रोल नहीं हो एक रहा। बात ये कहता हूँ, जिन कबूतरों का ब्लड खराब हो जाता है ना, वो बड़े कबूतर लेजी हो जाएंगे, सुस्त। और जिनका ब्लड अच्छा है ना अभी भी, तो उनमें तेजी होगी उन कबूतरों में। भाई ये तो मेरे हाथ में नहीं आ रहा, कितना बड़ा है माशाल्लाह। इसके जायज़ पर खोल के दिखाएं। देखिए जी परों के अंदर जो क्वालिटी किसी भी कबूतर में देखना चाहते हैं कि टेडी हो या गोल्डन हो, वो तमाम क्वालिटी इस कबूतर के अंदर मौजूद है माशाल्लाह। और हम परों की डायरेक्शन देखें, इसके परों की जो cutting बगल है, देखें जैसे- कहाँ जैसे तक इसकी कहते हैं, बगल भरी हुई ये है। गोल्डनों के ऐसे होते हैं फलां, ये देख रहे हैं में पूरी क्वालिटी है परों में सारी की सारी। और माशाल्लाह। सबसे अच्छी और बात तो राशिद भाई ये गिरी है, भाई एक बात और नोट करें, ये इनके परों की तीलियां बारीक हैं। बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल ये बड़ी खूबियां बारीक खूबियां है, होती हैं। रेशम है, मुलायम भी है, बिल्कुल। बिल्कुल जिन कबूतरों की डंडी बारीक होगी ना, उनका जिससे मुलायम होगा, मुलायम। हड्डी में लचक होगी उसकी। जिसकी डंडी मोटी होगी वो भद्दे कबूतर होंगे। अच्छा इतना बड़ा कबूतर है, लेकिन ऐसे फिर भी लग रहा है जैसे इसका वजन नहीं ये है। अगर निकल गया ना, हाँ। ये कई दिन फिरेगा। फिर आएगा। आ जाते हैं ज्यादातर, ये इतनी नजर के सच्चे। देखिए इनकी आंखें राशिद भाई कितनी खूबसूरत है। तो धूप में कर दो। नहीं इसमें सही नजर आ रहा है। और मिराज भाई सब खैर है माशाल्लाह। कहाँ पे इधर नजदीक होते हैं? मुनीब भाई के पास जो आप रुके हुए हैं, मुनीब भाई के पीछे ही है ये। तुम क्या कलर देखें जी, क्या प्योरिटी है इसकी माशाल्लाह। और ये भी सिर्फ 1.5 साल का है, ये 4 साल तक अपना हुस्न बनाएगा। अच्छा फिर इसका मुकम्मल गंडे पूरे होंगे इसके, कलर पूरा होगा इनका, इनकी चमक पूरी होगी। वो जो लाल रंगात वाले ऐसे नहीं, हाँ जी वो लाल गले के। लाल बाजरे जिसको कहते हैं हम। लाल बाजू। अच्छा दोस्तों कैसा लग रहा है जी ये कबूतर? पहले देखिए आपको कमेंट करें, बताएं जी कैसा जी लग रहा रह है? गुलर आपके फॉलोअर्स इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। हाँ जी कोई शेर का निशान बना रहा है, कोई दिल फेंक टाइगर रहा है। बना रहा है। ठीक, लोग कह रहे हैं ये तो शेर हैं, कबूतरबाजी के शेर। शेर बिल्कुल, इतने बड़े कबूतर, मैं तो हैरान हो गया हूँ। ये देखिए इतना खूबसूरत बर्ड है, कमाल है, कमाल। माशाल्लाह जी। ये माशाल्लाह बुरा बाज रही है। हम इसको मोतियों वाला बोलते हैं। मोती वाले इन्हीं से बने हुए, मुझे लगता है कि इन्हीं से बने हुए। साइज छोटा किया गया है उनको, उड़ाने के लिए। लेकिन नहीं, ये मोती राजस्थान में टोंक में ये साइज ही उड़ते हैं। नहीं अपना जावेद भाई मोतियों वालों के साइज होते ही बड़े, कुदरती मोतियों वाले जितने कबूतर होते हैं ना उनके साइज बड़े। नहीं, मैंने भी एक जमाने में उड़ाए हैं, वो साइज के दरमियाने थे, लेकिन उन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया कराची में। हाँ यकीनन उनको फिर कहते हैं ना उनको जाहिद भाई इसका पर खोल के दिखाएं जरा। माशाल्लाह पर पे पर किस तरह बगल तक, सीने कमर तक इसके बगल पहुंची हुई है। इस कोने से शुरू होके इस कबूतर पार करके भी बगल चली गई है माशाल्लाह। इसकी इतना बड़ा इसका कुंदा है, और ऐसा नहीं है कि जो फैला हुआ हो बुरी तरीके से, पर पे पर एक सीक्वेंस में प्रकार के साथ जैसे अब नोक बना दी ये जाए। लाल गंडे ला रहा है, ये गंडे भी बना ऐसा ऐसा फिर ये लाल गंडे ले आएगा। ये असल में है, ये 3.5 साल, इसके 5 आँख- साल में 4 साल में ये लाल गंडे ले इसकी आएगा। आंख दिखाइएगा जरा। बहुत खूबसूरत आंख है। पक्की आंख में। हाँ क्या बात। अभी कबूतर पूरा जरा सामने से दिखाएं मुझे, ये सीने से। अपनी नस्ल के एतबार से मुकम्मल पूरा हाथ उठाएं सही। माशाल्लाह। इसकी छाती बिल्कुल मेरे जितनी होगी। क्या कहेंगे जनाब ये व्यूअर्स हमारे कि ये मोती वाला है, ये देवबंदी है, क्या है? हम तो बड़ा फख्र के साथ कहेंगे जी कराची वाला है। हम क्यों कराची वाले हाँ, हैं, बिल्कुल। तो हम तो हर अच्छे कबूतर को अपना ही नाम देंगे पहले, कराची वाला है जी ये। इंडिया वाले जी साहब पता क्या कहते हैं मुझसे, जावेद भाई आपने जो है ना राजस्थान जो है ना कराची में बना दिया। हाँ, हाँ, सही। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत लाजवाब। ये कबूतर लाड़काना में उड़े हैं, मुकाबलों में पोजीशनें लेते रहे। 10 साल वो पोजीशन लिया उसने। हाँ, इख्तियार चांडियों ने जो ये कबूतर अपने घर से उड़ाते रहे, जब पूरा शहर बैठ जाता था ये दोपहर को निकला करते थे आसमान से। उनकी कंडीशन देखें जी माशाल्लाह,
बहुत आला जी, बहुत आला। क्या बात है, क्या बात है। आए जावेद भाई थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं जी। जी राशिद भाई, ये देखें जी हमारे मिराज भाई हैं, कुछ इनको भी साथ लो। बिल्कुल लेंगे, हाँ जी मिराज भाई, किस यूनिट से आजकल शॉप में? थोड़ा साथ साथ हो जाएं आप लोग। शौक तो कबूतरबाजी का मैं समझता हूँ मेरी नज़र में एक बहुत प्यारा गुलदस्ता है, सब मिल बात के करते हैं और मोहब्बत से चलना भी चाहिए। जी अच्छा। किसी हल्के या किसी उससे हटके अगर हम सोचें तो हमारी नज़र में कबूतरबाजी पहले, बाकी चीज़ें बात करें। जी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है ना यार, मैं आल पाकिस्तान के साथ इस वक्त शौक कर रहा हूँ, मैं ग्रैंड अलायंस के साथ कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ शायद मैं तो एक छोटा सा हिस्सा हूँ, इसमें बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो सबके साथ शौक कर रहा हूँ। और मेरे बिल्कुल, और जिसमें जावेद भाई का बहुत बड़ा किरदार है, जिन्होंने बहुत मोहब्बत दी है, प्यार दिया और ख्याल रखते हैं। ऐसे ही हाजी यूसुफ हैं, ऐसे ही सरदार क़य्यूम हैं, ऐसे ही आरिफ भाई और दीगर बड़े उस्ताद बिल्कुल बिल्कुल इनकी मोहब्बत है, इनकी इतनी पजीराई और इतनी मोहब्बत दी। जी तो आज के हवाले से इधर कराची आए हुए हैं, ये कट भी हो चुका है और हम भी इधर आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी तो मोहब्बत बने। क्या एक बात कही ना, ये मोहब्बतों के रिश्ते हैं। हम एक घर के अफराद की तरह हैं, चाहे किसी भी शहर के हों, चाहे कराची के हों, फैसलाबाद के हों, लाहौर के हों, कहीं के भी हैं, हम एक घर के मानंद हैं और एक दूसरे के लिए ना इसमें कोई फ़िरका है, ना इसमें कोई रंगो नस्ब है, ना इसमें कोई शक्ल है, सब एक साथ हैं, एक गुलदस्ते के मानंद हैं। हर तरह का फूल, हर असल में हमारे मिराज भाई का ताल्लुक़ कुछ ऐसे लोगों से है कि जिसे ये समझें कि हर यूनियन, हर खिलाड़ी, हर शौकीन एक कदर की निगाह से देखता है, मोहब्बत की निगाह से देखता है, क्योंकि ये एक ख़ुद बहुत नफीस और अच्छे इंसान है। इनकी कोशिश ये होती है कि यूनियन बाजियों को बाद में और इंसानियत को पहले और खलूस के साथ देखा जाए और उनके साथ मिलकर आ जाए। तो इसी वजह से ये हर दिल अजीज़ शख्सियत है हमारे यूनियंस के, हमारे शौक की। ठंडी हो गई। क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसे दोस्तों से और ऐसे लोगों से नवाजा जो इस सब चीज़ों से हट के कबूतरबाजी को उन्होंने बहुत प्रायोरिटी दी। मेरे उस्ताद के मोहतरम उस्मान भट्ट साहब, जिनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत, और जी उस्मान भट्ट साहब हैं जिसमें नया पैदर हैं, ये मेरे उस्ताद में से हैं और बहुत प्यार देने वाले, जिन्होंने मैं लाहौर गया तो मुझे बहुत इज़्ज़त दी। उन्होंने कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी कि कोई सोच रखी हो या कोई गलत सोच रखी हो, बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी। सब तो बहुत मैं तो बहुत नाकिस अपने आप को समझता हूँ, लेकिन ये आप लोगों की प्यार, आप लोगों का मोहब्बत और आप लोगों की इतनी काविशें हैं जो इस कारवां को चला रहे हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि कारवां ऐसे ही चलता रहे, हम जैसे आते रहेंगे, इस कारवां में एक हिस्सा बनते रहेंगे, लेकिन जो हमारे बड़े असातिज़ा हैं, जो हमारे सीनियर हैं, वो जो काम कर रहे हैं, हम उनका एक हिस्सा बन सकते हैं, उन जैसे नहीं बन सकते। कोशिश करते हैं कि उनका एक सहारा बन सकें बस। जी आसिम। राशिद भाई कुछ सवाल जावेद भाई के लिए आप पूछें, आप आएँ, आप क्या, हमारा तो इनका हर जवाब पहले से हमारे जहन में होता है। ये क्या कहेंगे? जो हम पूछेंगे वो भी इन्हें पता होगा कि हम क्या पूछेंगे और क्या जवाब देंगे, हमें हर बात का पता है। ठीक 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 जी। अपना जावेद भाई, कराची के हवाले से एक नया ग्रुप भी इधर अभी लॉन्च हुआ है जी। जी उनके साथ भी आप नेक्स्ट मिल की शॉप बिल्कुल मिल चुके हैं और साथ शौक कर रहे हैं माशाल्लाह। और ये 25,000 वाला जो कप उड़ रहा है, सही है, ये सारे हमारे भाई हैं। सरदार क़य्यूम साहब भाई हैं हमारे, बड़े यूसुफ भाई, सही है, आरिफ भाई, आसिफ भाई, ये सारे हमारे दोस्तों भाइयों की तरह है। हम तो इनके पीछे पीछे चल रहे हैं, सही है ना। ये शौक कर रहे हैं तो हम भी इनके साथ शौक कर रहे हैं। इतनी बड़ी छतें इसके अंदर शामिल हैं जावेद भाई, माशाल्लाह। कराची की टॉप छतें, रफ़ीउल्लाह खान साहब जैसी छत, चौधरी अमजद जैसी छत, जहाँ कराची का चीता बैठा हुआ है, आगा नोमान बैठा हुआ है। आप इतने बड़े पिलरों के दरमियान आपने क्या सोच के ये छत आपने शामिल की? क्योंकि आप पूरा टाइम भी नहीं दे पाते कबूतरों को। माशाल्लाह जी, मुझे सवाल बाद में करेंगे। हमारे लेजेंड जनाब बाबर भाई माशाल्लाह हमारी इस महफिल को रौनक बख्शने के लिए आ चुके हैं। अपनी तबीयत को एक तरफ रख के सिर्फ कबूतर परवरी के शौक़ के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं। बाबर भाई को हम वेलकम कहते हैं। और हमारा शहजादा यासिर भी हमारे साथ शौक़ के अंदर शामिल हुआ है। जावेद भाई का बहुत चहीता शागिर्द है और इंशाल्लाह अगले टूर्नामेंट्स के अंदर इसकी छत आने वाली है और हम मिलके इंशाल्लाह ताला सब शौक़ करेंगे। जी बाबर भाई बैठिए, बहुत शुक्रिया आपका आने का।
जावेद भाई कबूतरबाजों को हमारी दोनों की तरफ से सलाम। बहुत शुक्रिया। तो जावेद भाई, मैंने सवाल ये किया था कि इतने बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर इतनी बड़ी छतों के दरमियान आपने छत दी है, तो क्या कंपटीशन करने जा रहे हैं आप इनसे? राशिद, कोई कंपटीशन नहीं है, ये सारे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं। ये शौक कर रहे हैं तो हमें भी तो शौक होता है, हमने तो दोस्तों के लिए कुर्बानी दी है। पूरी कराची इस बात की गवाही देगा कि मैंने हमेशा दोस्तों का साथ दिया, दोस्तों के लिए हमने अपने आप को वक्त किया। ये शौक कर रहे हैं, हमने हार जीत की परवाह नहीं है। हमारे 2 घंटे बने, 10 घंटे बने, जिंदाबाद। हम तो शौक कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ, इसीलिए नाम दिया है। माशाल्लाह, ये भी बड़े हौसले की बात है। और भी है कि जावेद भाई शौक तो बहुत अरसे से कर रहे हैं सारा। 50 साल हो गया हमारे अजीम शौक लोग को। भी हमारे साथ आए हैं। अभी बाबर भाई आगे हैं, कल इनसे मुलाकात हुई थी। मैं एक सवाल और यहाँ रखता हूँ जावेद भाई से कि प्लेयर तो सारे अच्छे हैं, जिनके साथ ये शौक भी कर रहे हैं, सीनियर्स भी हैं, इनसे बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे। यार कौन अच्छा ज्यादा लगता है आपको? यार ये प्लेयर मेरे पसंद है। आइडियल शख्सियत आपकी, आइडियल शख्सियत कराची में शौक के हवाले से देखें, शौक का आइडियल वो आदमी होता है जो ना किसी मुतनाज़ा शख्सियत हो, ना उसके कबूतर मुतनाज़ा हो, ना उसका किरदार मुतनाज़ा हो। बिल्कुल फेयर हो के आपसे ये सवाल किया जा रहा है जावेद भाई। तो मालिक साहब यही पूछना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसे उसकी कबूतरबाजी हाँ बिल्कुल हर तरीके से कभी मुतनाज़ा, और ये मेरे सामने जो ना गलत जवाब दे नहीं सकते इस बात का। नहीं, अब मकसद हर बड़ा ये है। खिलाड़ी किसी ना किसी उसके अंदर रहा है, ऐसी बात नहीं है, मगर कोई ऐसी तो शख्सियत होगी ना कि जिसके ऊपर कोई एलिगेशन ही नहीं लगा हो आज तक होता है ना फिर कबूतरबाजी में। जी जावेद भाई, आप जवाब दें इस बात का। बहुत अच्छा सवाल है। ये हमारे आरिफ भाई हैं, आरिफ अहमद खान, जिन्होंने भी बहुत ज़्यादा शौक किया कराची में और बहुत ज़बरदस्त शौक किया। ये वाहिद छत है, और सरदार कयूम की छत जो अभी नई आई है, ये 2 वाहिद छत है जहाँ कहीं कोई जो है ना एलिगेशन नहीं है, कुछ नहीं। माशाल्लाह अच्छा, जबरदस्त player। और 2 छतें और हैं डॉक्टर अमजद साहब की, जो रफीउल्लाह के नाम से उड़ती है, और हमारे प्यारे दोस्त हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब। मैंने इनके यहाँ मुंसिफी की है। मैंने अपनी मुंसिफी के दौरान कोई ऐसी बात नहीं देखी। और कबूतरों का मैंने इनकी परवाज़ देखी है, माशाल्लाह कबूतर इतनी गहराई से निकल के आते हैं, जो मेरा अंदाज़ा है वो कबूतर हल्के से गीले भी होते हैं जब शाम में बैठते हैं ना, तो इससे मुझे अंदाज़ा, मेरा अपना तजुर्बा है कि इतनी गहराई से निकल के आते हैं कबूतर, हल्के से इतने मॉइस्चर होता है इसके अंदर, और बड़े अच्छे कबूतर उड़ाते हैं और माशाल्लाह। जावेद भाई, आपके जवाब से मैं जहाँ तक समझता हूँ वो ये है कि अपने कयूम भाई का नाम लिया, आरिफ भाई का नाम लिया, डॉक्टर साहब का नाम लिया और यूसुफ भाई का नाम लिया। असल में ये लोग इतने बड़े खिलाड़ी हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं कि साल हर साल से किसी न किसी पोजीशनों में, कंपटीशन में, नंबरों में खड़े रहते हैं। इसकी वजह यह है कि ये खुद बज़ात खुद एक बड़े कबूतर परवर हैं, अपनी छतों पे शौक करते हैं, टाइम देते हैं, सब कुछ करते हैं। इसी वजह से इनका एक बड़ा नाम है, इनका ये लोगों का आइडियल है। और अभी आपने कहा कि मैं तो सिर्फ कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ, इन लोगों की सफ के अंदर अगर आपका नाम लिखा जाए, इनकी लिस्ट में नाम लिखा जाए, यही आपके लिए एक एजाज़ की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जी बाबर भाई, सर कैसे हैं आप? कल आपने बड़ी जज्बाती और धुआंधार तकरीर कर दी माशाल्लाह, लोगों ने बड़े कमेंट्स किए आपके, क्योंकि लोग देखना भी चाहते थे, बात सुन। जितने भी कबूतरबाज हैं और वो समझ ले अपना वो कीमती टाइम निकाल के दे रहे हैं, तो इस दौर के अंदर भी, यानी जब ये कोरोना हुआ तो लोगों के पास, बेचारों के पास खाने को नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कबूतरबाजी को प्रमोट किया और आगे तक बेचारे हमारे साथ चल रहे हैं। और अब तो माशाल्लाह से कराची की तमाम छतें उनको और किसी चीज़ों से गरज नहीं, वो तो चाहते हैं हम कबूतरबाजी करें माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसमें हमारा हौसला होता है, हमारे पुराने बंदे जितने भी होते हैं कि हमारे जिले जो सदर और जनरल सेक्रेटरी वगैरह हैं, उनको भी बड़ा शौक होता है कि यार हमारे साथ इतनी कराची की इस वक्त समझ ले कि पूरी की पूरी कराची हमारे साथ है माशाल्लाह। वैसे कराची तो पूरी आपके ही साथ है बाबर भाई, किसी के साथ हो ना हो आपके साथ जरूर है माशाल्लाह। ये इन सब की ये मोहब्बत है। आपकी मोहब्बत, आपका खलूस। जावेद भाई, ये तो आपने दिखाया अभी, एक यूनिक ब्रीड दिखा दी आपने लोगों को शौक कराने के लिए। अभी और बाकी है राशिद भाई एक सवाल अभी मैं और करूँगा। जावेद भाई माशाल्लाह एक्टिव तो रहते हैं, शौक में हमेशा एक्टिव हैं। हाँ। और मुझे पता चला है कि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट लॉन्च कर रहे हैं, हाँ। जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये इनकी नेपाल कोशिश है, वगैरह। ये इनकी मोहब्बत है कि इस सबको हवाले ज्वाइन से कर भी, लें। जावेद भाई कुछ बात करें तो थोड़ी सी हमारी बात को तकवीत दें। जावेद भाई ने इस सिलसिले में ना सबसे मुलाकातें की हैं कराची के अंदर भी,
हाजी साहब से भी, आरिफ भाई से भी, खान साहब से भी इन्होंने बात की थी। खान साहब ने भी कहा, इनको हौसला दिया कि बिल्कुल आप ऐसा करें। असल में शौक बढ़ाने वाले लोग हैं ना ये। हाजी साहब को ले लें, आप आरिफ भाई को ले लें या सरदार कयूम को ले लें, ये ऐसे लोग हैं जो शौक बढ़ाने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। जब कराची के शौक को मुनज़्ज़म कर रहे हैं सब, तो ये चाहते हैं कि दुनिया भर का शौक हमारे साथ खड़ा हो जाए। उसके लिए कोशिश जावेद भाई ने स्टार्ट लिया है। जावेद भाई क्या करने जा रहे हैं आप? बिल्कुल मेरी कोशिश यही है कि एक मैं चैंपियनशिप उड़ाना चाह रहा हूँ, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये 5 मुल्कों के इश्तिराक से एक जो है ना वर्ल्ड कप उड़ाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है। और इसमें हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब का बहुत बड़ा हाथ है, माशाल्लाह। और वही मुझे भेज रहे हैं, सही है ना। तो मैं इंशाल्लाह, वीज़ा मेरा लग गया है, वीज़ा भी 1.5 साल के बाद लगा है। तो मैं इंशाल्लाह मार्च में जाने का प्रोग्राम है, और वहाँ बहुत सारी तकरीबात मेरे लिए वो लोग रोक कर रखा हुआ उन्होंने, जहाँ जाएंगे। और वहाँ इंडिया के लोग भी आएंगे, हो सकता है नेपाल या श्रीलंका के लोग भी आए। तो इसका मतलब है आप कबूतरबाजी के सफीर बन के पाकिस्तान से वहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। और आप अमन के सफीर, शौक के सफीर बन के जाएंगे और सबको यकजा करेंगे एक साथ इंशाल्लाह ताला। अच्छा जावेद भाई, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, सब दोस्तों की दुआएं आपके साथ हैं। दूसरी बात यह है कि अभी आपने बहुत अच्छे कबूतर दिखाए, अजान का वक्फा भी आ रहा है, कुछ कलेक्शन आप ऐसी दिखाएं जो आपके परवाजी मुकाबलों में आपका साथ देती हैं। जरा अजान ये बाजरी में और वैरायटी दिखा दूं, जरूरी है पाकिस्तान वालों को देखना जरूरी है कि उनका भी शौक बढ़े ना, कि क्या क्या चीजें पाकिस्तान में है जी, जो इंडिया वालों के पास थी ना, अब वो मैं पाकिस्तान में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आप दिखाइए जब तक अजान का वक्फा है। मैं कबूतर वैसे भी दिखा दूं लोगों को। उसने वादा किया था, फिर फोन करता 6 दिन चांदियों जो है ना सैयद है, लेकिन ये जद्दी पुश्ती जो भी ज्यादातर यहाँ पे कराची में कराते हैं ना, ये अपने राशिद रेड्डी का एक हाथ है। तो वो ऐसी थोड़ी इसको वो मानते हैं जो जावेद भाई, जब हम गए थे इख्तियार भाई के पास, तो किस तरह उनके बड़े भाई ने कैसे हमारी इज्जत अफजाई की तरह मुलाकात, उनकी मेहमान नवाजी बताएं। पहले फोन नहीं उठाते थे मेरा, फिर मैंने राशिद से कहा, मैंने कहा चल भाई राशिद, सही है ना, शहरी का टाइम निकले हम लोग। फिर जब राशिद पहुंचा है ना, यकीन करें राशिद की जो इज्जत की है ना उन्होंने, और इसकी वजह से ये कबूतर मुझे दिए। मैं पैसे जेब भर के लेके गया था, मैंने कहा आज लेके आऊंगा। जब मैंने कबूतर पकड़े ना अपनी पसंद के, सफेद आंखों के और साफ पलक के, काली पलक काली आंख मुझे पसंद नहीं है। तो उसने जो पैसे मांगे, उसका एक जुमला था इख्तियार अली चांडियो भाई का कि जावेद आप नहीं खरीद सकते, ये राशिद खड़ा। मैंने कहा था मैं ये खरीदूंगा। कह रहा नहीं लोगे, मैंने कहा मैं लेके जाऊंगा। और आखिर में बड़े जोड़े सारे लेके आया, और आज माशाल्लाह मेरे पास जो इन्होंने जो ब्रीड बढ़ाई अपनी, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा फैला। अल्लाह ताला ने बरकत दी इसमें, कुछ हमारी मेहनत है, कुछ अल्लाह ताला की मेहरबानी है जो इन कबूतरों को मैंने बचा लिया है, और आज मेरे पास ये अच्छी क्वांटिटी है। अच्छा, मुझे भी एक वो अल्फाज याद है, जब आपने इख्तियार भाई ने कहा कि आप खरीद नहीं सकते कबूतर, तो आपने कहा कि जी कबूतर मेरी मर्जी के, पैसे आपकी मर्जी के। ठीक है, उन्होंने बोला मैं 5 लाख का जोड़ा देता हूँ, इन्होंने बोला मैं 5 भी दूंगा, मेरी पसंद का कबूतर आप छोड़ दें। तो माशाल्लाह जो हमने खरीदारी करी इख्तियार भाई से, जो मैं कहता रहा वो लेते रहे, उसमें कमी बेशी का भी कोई मैंने जावेद भाई से कहा कि आप इतने दे दें, इन्होंने बोला ये लो। मैंने इख्तियार भाई से कहा ये पैसे रख लो, उन्होंने बोला लाओ दो। दूसरी कोई बात ही नहीं थी। कैश पे काम करता हूँ, उधार नहीं। ये नहीं कि पैसे 1 हफ्ते के बाद आएंगे या भाई भेजेंगे, ये मान लिया, ये पेमेंट। जी बार भाई, जावेद भाई ने जिस वक्त एक कबूतर मंगवाए ना, पहले तो इनका उड़ान में नाम था सिर्फ, लेकिन जब ये कबूतर आए तो पूरी कराची की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी कराची में इन्होंने धूम मचा दी। और जो इनकी अपनी जाती रकम थी, ये हम तो राशिद को दुआएं देते कि वो उससे डबल रिटर्न भी हुआ। और आज माशाल्लाह से सारे बड़े जोड़े खड़े हुए जावेद पूरा फार्म हाउस बना हुआ है। जावेद भाई को सिर्फ ये कह रहे इन्होंने उड़ाए हैं, और ये फैंसी कबूतर जितनी तादाद में जावेद ने कराची में इंट्रोड्यूस कराए हैं, दूसरा पैदा नहीं होगा। और ये सब राशिद का ही गेम है।
बड़ी मेहरबानी राशिद भाई? भाई। जावेद भाई ने पैसा खर्च किया, मैं तो साथ लेकर गया था सिर्फ। हाँ जी राशिद भाई, अभी कंटिन्यू करना है या कि फिर इजाजत लेनी है, जाना है उधर? जाएंगे अभी थोड़ा 2-4 डब वाले देखने हैं, वो शायर के देखें। घर में आए आप ऐसे बगैर कलाम सुने कैसे जाएंगे? पूरी शायरी ऐसे से आपने कैसे फैसला कर दिया मैं जाऊंगा? नहीं नहीं छोड़े आप अपनी बातें। पूरा गीत माला माशाल्लाह जी। वो बच्चों ने ताला लगा दिया गेट पे, चाबी स्कूल लेके चले गए। यदि भाई आप इतना नहीं करें मैं पहले तो तमाम व्यूअर्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग देख रहे हैं और सराह रहे हैं इन कबूतरों की, तारीफ आप कर रहे हैं। असल में इतनी बड़ी फहरिस्त आ गई है कि मैं बाय नेम सबको नाम नहीं ले सकता, और मैं बाकायदा जानता भी इतने लोगों को नहीं हूँ। पूरे दुनिया से, इंग्लैंड से और यूरोप से और पंजाब से लोग आ रहे हैं। मलक जदीद साहब ये बैठे हुए। मलक साहब आप खुद शुक्रिया अदा कर दें तमाम दोस्तों का। जी दोस्तों, इस वक्त राशिद भाई के पास ये मेरा मोबाइल है जी, वही दिखा रहे हैं सारा कुछ। तो मुझे नहीं पता मेरे साथ इस वक्त कौन कौन है, लेकिन जो भी हैं मेरे चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बाई नेम उनका जिक्र किया जाए। लेकिन आज राशिद भाई चूँकि कैमरा उनके पास है, तो जितने भी मेरे बाद जैदी साहब की तबीयत कोई नासाज है, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे ये कैमरा मैनी करनी पड़ रही है। हाँ, तबीयत सही नहीं है, बुखार भी है, तो जिसकी वजह से मैं हाँ जी। तो अच्छा शौक इंशाल्लाह ये और देखिए यहाँ जितने भी एंकर आए हैं ना, आप यकीन माने वो कराची वालों ने प्रमोट किया, लेकिन हम जैदी भाई को ऐसी माशाल्लाह से, यानी ये कराची के अंदर इंटर होंगे तो जितने कबूतरबाज हैं जैदी भाई के हम साथ हैं, और जैदी भाई जैसा बंदा मैंने तो अभी तक से नहीं देखा। माशाल्लाह बड़ी मेहरबानी, बड़ी मोहब्बत करने वाले इंसान है। ये मोहब्बत से आपके पास आए। यकीन करें ये कल मुझसे कह रहे थे यार मुझे बाबर भाई से हर सूरत में मिलना है। मैंने बाबर भाई की तबीयत सही नहीं है, वो नहीं मिलते। फिर मैंने आपको फ़ोन किया, आपकी मेहरबानी कि आपने मेरा फ़ोन उठाया और मुझे टाइम दिया, मैंने नाम लिया तो आपने मुझे टाइम दिया, बात करने का मौका भी मिला आपसे। ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है। ये जो मेरे अल्फाज है ना जैदी भाई के लिए, मैं लाहौर में समझ ले के कबूतरबाजी समझ ले के 100% वहाँ पे मैंने ज़्यादा की है। और जब हम कराची वाले जाते थे तो वो जिसमें दिलावर खान, महमूद साहब उनके भांजे थे, और अबादुल्ला, ये ऐसे नामवर नाम है कि दुनिया ने दिलावर खान से कबूतर भी दिए, और वो वैसे कबूतर देते नहीं थे। जब उनका बिल्कुल आखिरी वक्त था ना, तो उन्होंने सबसे पहले अपने शागिर्द को सफदर टेंटा वाले को अपनी बुक भी दी और कबूतर भी दिए। वेरी गुड, बहुत अच्छी मालूमात दी बाबर भाई आपने, माशाल्लाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओहो, अब मलक साहब कितने बुल देखे और किस किस का नाम रखें? ये भी बहुत बड़ा है। ये तो ये भी इस बुल का नाम समझ ले लेमोजीन है। इसको हाथी नाम रख दें इसका, यार क्या रखें इसको यार? इसको डंपर कह दें। इसका पर तो देखें खत्म ही नहीं हो रहा, मेरे कैमरे में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, पीछे जा रहा हूँ मैं। जाहिद भाई आपने पूरे कराची में फैला दी है इस मोहब्बत को। ये कबूतर आपने बहुत दोस्तों को दिए हैं, यार ये तो मोहब्बत या तो शौक आपने है। कुछ छुपा के रखे में हीरे, क्या किया आपने? ये नहीं ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत दी इसमें। ये कलर मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, आपके अलावा और भी किसी के पास हो दिए आपने? कभी कभी ग्रुप में कोई नहीं लगाता। या फिर ये है कि हर नस्ल आपकी नई चेंज होके निकल रही है? नहीं, अब पता क्या हुआ है, अब हमने जोड़ों में जो तब्दीली की है ना, ये रिवर्स मार रहे हैं। अच्छा। यानी कि 100 साल 200 साल पुरानी रिवर्स मार रहे हैं ये। और राशिद सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हम ये कहते हैं कि ये सब तेरा ही करम है आका, के राशिद तुम्हारी बात बनी हुई है। अगर तुम बड़ी नहीं होते मेहरबानी, तो ये मिलते नहीं। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी आपकी बाबर भाई, बहुत समझे राशिद, शुक्रिया। ये अब रिवर्स मार रहे हैं। अब बच्चे जो है ना, अब ये माँ बाप से बड़े निकल रहे हैं। अच्छा, ये जावेद भाई जो अक्सर ये कहते हैं कि सारे कबूतर राशिद के ही, सिर्फ लफाजी करते हो आप, ये वाकई सही है? मैं कच्ची बात नहीं करता, और ये तो पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया सुन रही है। मैं कच्ची बात नहीं करता, मेरी बातों में वजन होता है। ना मैं झूठ बात करता हूँ और ना मैं कच्ची बात करता हूँ। अच्छा राशिद भाई जी मलक साहब, ये कबूतर परवरी जो है ना, मैं इसको पहले भी मैं ये लफ्ज़ कहता रहा हूँ कि ये कबूतर परवरी नहीं है, ये एक फैमिली है। फन और फैमिली। फैमिली दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओ, किसी भी कोने में चले जाओ, वो कबूतर परवर है ना, तो आप जाकर उसको यार मैं भी शौकीन हूँ, वो ये नहीं कहेगा यार इसका नाम मिराज है, इसका नाम खालिद है, इसका नाम बाबर है, इसका नाम जदी है। कबूतर परवर है। कहेगा यार ये तो इसका काम भी करो, इसकी इज्जत भी करो।
यार आप कहीं चले जाएं, किसी गांव देहात में चले जाएं, आप कोशिश करेंगे मुझे कोई कबूतर परवर मिल जाए, मैं उसके साथ बैठ जाऊं, शौक करूं, उसका हालांकि शौक देखूं। शादी ब्याह होता है, कभी कुछ करने जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन सब कुछ छोड़ के यार तू कर ले। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं कबूतर वालों को अपना इवेंट निपटाया और फिर अपने जैसे कहते हैं ना, चरसी चरसी को ढूंढ लेता है, हीरोइन को ढूंढ लेता है, कबूतर परवर अपने कबूतर परवरों को ढूंढ लेता है। जेदी भाई आप 2-3 मरतबा आए और मेरी आपकी और सरदार कईम से भी मुलाकात हुई, लेकिन इंशाल्लाह ये दो जो फनकार हैं जावेद और मैं, आपको माशाल्लाह से जैसे हमने कबूतरबाजी को इतना परवान चढ़ाया, और जब हम लोग बैठते हैं ना तो दुनिया कहती है कि यार बाबर के पास जाना है या जावेद के पास जाना है। इनके अल्फाज सुनती है लोग, और इनसे जेदी भाई कसम खुदा की आप याद करोगे हमें कि वाकई यार कोई बंदे मिले थे। माशाल्लाह जी, सारे अच्छे हैं। जितने भी मेरे दोस्त मेरे भाई मुझे देख रहे हैं या मुझे मिलते हैं, बड़ा मजा, बड़ा इतनी चीजें डिलीवर करते हैं ना, मैं क्या करूँगा राज भाई, कितना की मैं खा लूं। माशाल्लाह दोस्त माशाल्लाह यार, माशाल्लाह जी, ये मैंने माशाल्लाह जी। उफ, अब गड्ढे भी पक्के हो रहे हैं इसके, बहुत आला कबूतर है जी। सब सफेद आंखों में, पक्की आंख में तकिया और साफ पलक। बहुत बड़े कबूतर है माशाल्लाह। माशा भाई यार आना शुरू हो गया इसको बनता वो जी एक साहब कह रहे हैं इन्होंने कितने शेर पाले हुए हैं। दिखाओ, मैं थोड़े से माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है ना, बहुत आला। सुना होता है। चलो रुक जाते हैं, ज़रा अजान का वक्फा करते हैं, फिर वैसे स्टॉप करते हैं इसको। जी कुर्बान हसन फैसल गुगी जी, फैसल भाई कैसे हो जी? मिशा हाफत फुरकान कार साहब फैसलाबाद से वेलकम जी। फुरकान भाई बहुत शुक्रिया जी। आमर असलम तोड़ा बहुत शुक्रिया जी। जी हाफज फुरकान तार साहब फैसलाबाद दे जी, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर ने माशाल्लाह, और हमेशा प्यार करने वाले जी साढ़े फैसलाबाद की शान ने हाफज फुरकान तार साहब जी, और बहुत नाइस पर्सनैलिटी माशाल्लाह, गुफ्तगू बहुत प्यारी करते हैं। वेलकम करने अपने शो दे विच जी जनाब मैर इशफाक साहब आए जी फैसलाबाद, एक और प्लेयर ने जी ਜਿਹੜੇ ਮੈਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਮੈਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। मोहम्मद मलिक हमजा वेलकम हो गया जी। नवीद मुगल साहब वेलकम हो गया जी। जी चौधरी मसूद अली चांडियो जी वेलकम हो गया जी। फाजिल भाई बहुत शुक्रिया थोड़ा जी। जी इसके इमरान अली चांडियो खैरपुर से हैं जी। खालिद महमूद सिद्धू साहब जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू जी। अमर असलम भाई बहुत शुक्रिया जी। फुलदेसी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अकरम जी आमिर असलम भाई बहुत ऐसे जी। वसीम शाह साहब कनाडा से आए जी, बहुत शुक्रिया जी। ग्रेट मैन जी बहुत शुक्रिया जी। वसीम भाई आपका बहुत शुक्रिया जी। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं पूरा चेक नहीं रहा भेजा था आपको उसी टाइम जी। शाहद मजीद साहब फैसलाबाद के शेख साहब ते खलीफा नवाज शेख साहब जी वेलकम हो गया जी। मलिक जहां से बवान साहब फैसलाबाद को जी वेलकम हो गया था जी। अच्छा जी उसके साथ जी मदर काजमी साहब वेलकम हो गया जी। अमर जल्दी बेगम ने कहा फटाफट चले अमर भाई माशाल्लाह आपकी पसंद आ रही। वैसे तो ये मैं देख रहा हूँ कि सारे कबूतर ही बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। जेदी भाई को लाके फायर शायर का इंतजाम पता ही नहीं था। और जहां से बवान वेलकम पुत्र की हाल दा ठीक हो रहा थी आपने आना है जी। इसके साथ साथ जी फैसल गुगी माशाल्लाह मेरा छोटा वीर है जी, क्या बात है जी। अल्लाह पाक हमेशा मेरे भरा खुश रखे जी। जी सईद गुजर वेलकम होगा जी। खालिद महमूद सिद्धू साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जफर जल्दी हैं जी, कराची के माशाल्लाह सीरियस प्लेयर में होते हैं। बड़ी ही प्यारी पर्सनैलिटी है जी, बड़े ही प्यारी पर्सनैलिटी के मालिक है माशाल्लाह। मुजफ्फर भाई मेरे दोस्तों में है माशाल्लाह, इनका तल्लुक तो खैरपुर से है लेकिन सेटल ये यहीं पे है। शुक्रिया जी। सईद गुजर साहब ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया। ਤੁਹਾਨੂੰ भी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। शेख तारक साहब आए हैं जी फैसलाबाद के, सुपर प्लेयर्स में इनका शुमार होता है और ज़बरदस्त शौकीन भी हैं जी। शेख साहब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ और आपको मज़ा आएगा। मेरे वालों भी सलाम कह देना इन सारे बंदियां नूं। ले जी बाबर भाई सब जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं सब जिन्ने भी कबूतरबाज ने सारिਆਂ ਨੂੰ पंजाब वालियां ਨੂੰ मेरा सलाम है। बहुत शुक्रिया। ले जी एक मिनट जोड़े दोनों को जोड़े यार। ये देखें जी कितने बड़े दोनों, कैसे लाजवाब बर्ड है जेदी भाई ये ठुड वाला कबूतर है। आपने जो कहना है हमने तो वही कहना है जी। छोटे वाले ठीक होगा वाह जी। दूर से रहना, मैं भी आऊँ इसमें। ए लो जनाब तुसी आओगे नाल। ये देखें जी दोस्तों
अगर इसको ऐसे लिया जाए तो राशिद भाई भी आ रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पहले एक कबूतर लेके उसके बाद मैं पीछे वापस जाता हूँ। जी राशिद भाई कमाल की बात है यार। जो नहीं पाक ने जो शान इसको हाँ दी है जी। ना, अच्छा हम इनको मोतियों वाला बोलते हैं उधर, ठीक है ना जी। ये मोतियों वाला, ये इनकी आंखें बहुत गहरी हैं माशाल्लाह, बहुत हसीन रंगीन आंखें हैं। इसकी रंगीन नहीं है। दिखाओ तो मैं दिखाता हूँ जावेद भाई, बस इधर देखिए जी, इसकी बंद आंख है जी, रंगीन जी माशाल्लाह, आपको मजा आएगा जी। क्या बात है जी। और बहुत बड़ी गर्दन है जी, जितना इसका साइज है मैं तो हैरान हूँ जी। ये देखें इसकी लाइट है थोड़ी सी, क्या माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या अच्छा राशिद भाई मज़ा आया जी कबूतरों का जी। ले जी दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला फिर कंटिन्यू करेंगे बाद में। दोस्तों के आगे जाके अजानें शुरू हो गई हैं जी, हमेशा खुश रहें जी। जावेद भाई आए हैं जी, जावेद भाई का शुक्रिया। बाबर भाई आए हैं, क्या नाम है बेटे? यासिर भाई आए हैं जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। इधर मेरा मिराज भाई आया जी, मेरा शेर बबर, हाँ जी मेरे साथ होते हैं हमेशा जी, आप बहुत प्यारे हैं जी। आमीन। और राशिद भाई है जी माशाल्लाह, ये जी बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।